कि हम अपना घर हमारे नेता को देंगे। अरविंद केजरीवाल जी का घर मेरे लिए खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें। ये जो भाजपा उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, मेरा घर जो है वो 2 बाई 2 का है, लेकिन मेरा सीना 56 इंच से जरूर बड़ा है। अरे बंगला छिन जाएगा, ले लो बंगला, ले लो गाड़ी, ले लो सारे। केजरीवाल जी के लिए बहुत है। हमारा बंगला, हमारे घर और हमारी कुटिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अपना घर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, हम अपना घर दे रहे हैं। हम पूरा जंतर मंतर भर गया और आप कहते हो कम लोग हैं। अरे शर्म करो। केजरीवाल जी मेरा घर आपको समर्पित यहाँ पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? आप ये पोस्टर लगा लेकर के आए हुए हैं, मेरा घर समर्पित, क्या कहेंगे? दिल्ली के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने हम लोगों के लिए इतना काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना घर हमारे नेता को देंगे। अरविंद केजरीवाल जी का घर मेरे लिए खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें। ये जो भाजपा उनके ऊपर इल्जाम लगाती है शीश महल का, उनको पता होना चाहिए कि वो आवास जो है वो एक मुख्यमंत्री का आवास है, सरकारी आवास है। और अरविंद केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके दिल्ली की जनता के बीच में रहेंगे। और हम कहते हैं कि हमारा घर अरविंद केजरीवाल के खुला है, आप हमारे घर में आइए। आपका घर कितना बड़ा है? अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे? मेरा घर जो है वो 2 बाई 2 का है, लेकिन मेरा सीना 56 इंच से जरूर बड़ा है। और मैं अपने नेता को अपने घर में सूखी रोटी खाऊंगा, सूखी रोटी खिलाऊंगा। हमारा नेता जमीनी नेता है, वो हवाई नेता नहीं है। वो नहीं है कि मैं फकीर हूँ जी, झोला लेके चल दूंगा, अब पाकिस्तान जाके केक काटूंगा। कहाँ पे है आपका घर? क्या करते हैं आप? मैं पेशे से नौकरी करता हूँ। मेरा घर उत्तम नगर में है, 2 BHK का मेरा मकान है। उसी में हमारे सीएम साहब रह सकते हैं। अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे सीएम मतलब रजिस्ट्री कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे? अरे हम तो अपना मन, अपना विचार, अपनी विचारधारा जब रजिस्ट्री कर दिए तो घर तो एक ऐसा चीज है कि आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है। वो जो ट्रांसफर की चीजें हैं वो तो मुद्दा ही नहीं रहा। विचारधारा मेरी अपनी थी, जब वो अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ गई तो घर की क्या विषाद है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं, इतना बड़ा न्यौछावर कर रहे हैं, केजरीवाल जी तो महल बना लिए थे, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो केजरीवाल जी की अगर निजी संपत्ति होती, वो महल उनका होता, तो आज वो छोड़ करके क्यों जाते भाई? वो सरकारी बिल्डिंग है और वो PWD विभाग ने बनाया था। वो अरविंद केजरीवाल जी का कोई निजी घर नहीं है जी। लेकिन खर्च किया, भ्रष्टाचार किया कहा जा रहा, भ्रष्टाचार किया बहुत ज्यादा उसमें महल बनवाने में। तो भ्रष्टाचार किया तो आपके पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, जांच बिठाइए, जांच कीजिए, किसने रोका है? जांच बिठाई है, कह रहे हैं कि अभी तो और जेल में जाएंगे, आगे भी जेल में जाएंगे। आज तक इन्होंने यही सब मुद्दाबीन बातें की, लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया ना, जमानत दे करके इनके ऊपर एक कहीं ना कहीं जो तमाचा के रूप में मारा कि अभी तक ये ट्रायल शुरू नहीं कर पाए। ट्रायल तो शुरू होगा ना अभी, तो वही तो कह रहे हैं, अभी तक ये चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए हैं, ट्रायल शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। केजरीवाल जी पहले इस्तीफा दे देते जेल जाने के अगर पहले इस्तीफा दे देते तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता कि विपक्ष के नेता पर दबाव बनाओ, उनसे इस्तीफा लो, उनकी सरकार तोड़ो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने पहले इस्तीफा नहीं दिया। सरकारी बंगला मिलेगा आपको, बंगला देने की क्या जरूरत है? सरकारी बंगला तो मिलेगा ही अरविंद केजरीवाल जी को, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यालय तो साहब दिया नहीं आज तक, तो आप कहते हैं कि सरकारी बंगला मिल जाएगा। अरे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कम से कम उनको राष्ट्रीय कार्यालय तो दे दो। आज तक तो राष्ट्रीय कार्यालय नहीं दिया, तो घर की क्या विषाद है? घर दे न दे, हमारा घर खुला है, हम सबका घर खुला है, दिल्ली के एक आदमी नागरिक का घर उनके लिए खुला है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ही क्यों आप घर दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे अस्पताल बनाए हैं जहां मुफ्त में इलाज होता है। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी है। राजा से लेकर रंग तक एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है। जो मुख्यमंत्री जनता के काम को इतने ईमानदारी से करता हो, तो अब जनता का कर्तव्य बनता है कि अपने नेता के प्रति, अपने मुख्यमंत्री के प्रति ईमानदार रहें। उसी ईमानदारी के तहत हम अपने प्रधानमंत्री भी ईमानदार नहीं लगते आपको, मोदी जी? प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनका आप बताइए 10 वर्षों में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, रेल दुर्घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। रेल दुर्घटनाओं के पीछे साजिश बता रहे हैं। साजिश बता रहे हैं
तो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां किसके पास हैं? जांच क्यों नहीं करते हैं? रेल मंत्री के रूप में काम करते हैं, बस रील बनाना है, रील बनाना है। मेरा तो मानना है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए रेल मंत्री से, इतनी रेल दुर्घटनाओं के बाद। उन्हीं के गठबंधन के नीतीश कुमार जब रेल के मुख्य रेल मंत्री थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, लेकिन ये रेल मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी नैतिकता भगवान जाने कब जगेगी। अमेरिका में जो है प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में बता रहे हैं बहुत अच्छा जो है हमें प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विदेश नीति जो विदेशी नीयत है उसमें हम जब वो जाते हैं तो वो केवल एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं। तो विदेश में जा करके अगर भारत के लिए या भारतवासी के लिए कुछ करते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हैं और एक संगठित रूप से खड़े हैं, क्योंकि वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति की नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रशांत है। बंगला छिन जाएगा, ले लो बंगला, ले लो गाड़ी, ले लो सारे इस्तीफा, ले लो सब चीज। हम बहने अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत है। हमारे बंगले, हमारे घर और हमारी कुटिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अपना घर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, हम अपना घर दे रहे हैं, हम अपना घर देंगे। आप लोग देंगे अरविंद केजरीवाल जी के, सब देंगे, आप देंगे, सब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सब देंगे। बीजेपी देगी ना, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी तो देगी ही बंगला। अरे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, बीजेपी जो बंगला देगी तो देने दो। बीजेपी वो भी पता क्या है, दिल पे पत्थर रख के बंगला देगी, वैसे तो देगी नहीं। लेकिन हम तो दिल खोल के अरविंद केजरीवाल जी के लिए वेलकम के लिए खड़े हैं। जनता की अदालत में बहुत कम लोग आए हैं, पूरे दिल्ली के लोग आए हैं। जनता की अदालत पूरा जंतर मंतर भर गया और आपके तो कम लोग हैं। अरे शर्म करो, गोदी मीडिया तो नहीं हो आप। बीजेपी कह रही है, लग रहा है आप गोदी मीडिया हो। बीजेपी कह रही है, आपके आंखों का देखा हुआ मान नहीं रहे हो, आप बीजेपी का मान रहे हो। कितना पैसा दिया बीजेपी वाले? नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, तो आप तो यहाँ अपने आंखों से देख रहे हो। यहाँ पे लोग आपके मीडिया वाले खड़े होने का जगह नहीं है और आप कहते हो कि मोदी जी कहते हैं। अरे मोदी जी तो कहेंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर गए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी को एक बार आप लोग सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एक बार मोदी जी को बोले कि मणिपुर दौरा कर ले। विदेश दौरा करने की जरूरत। मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ, हमारी जो देश में सिपाही है उनकी बीवियों के साथ गलत हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके एक बार देख ले। क्या आप विदेश में अमेरिका से पहले देश को बचा लो, फिर अमेरिका चले जाना। देश बच नहीं रहा, अपना घर तो बच नहीं रहा, दूसरा का घर। हाँ, मोदी जी विदेश में जब तो चुपके से कर रहे हैं भैया। हमें तो डर है, डर है, डर है, डर 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 डर। मोदी जी को इतना डर है ना कि रामलीला ग्राउंड का परमिशन नहीं दे रहे। किस लिए? हाँ, डर रहे। वन नेशन वन इलेक्शन होने क्यों कर रहे भैया? आपको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? आपको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, फिर क्यों कर रहे भाई? चुनाव एक साथ हो जाए। मेरी बात सुनो, हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमें चाहिए, एक मिनट, हमें चाहिए कि हर बार हर नेता हमारे पास आए, क्योंकि नेता एक ही बार आता है इलेक्शन के टाइम पे, और हम चाहते हैं हर बार इलेक्शन हो, हर बार नेता हमारे पास आए। एक बार थोड़ी ना होगा, मतलब हर बार होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों करा रहे हो? विधायक की अलग होगी, निगम की अलग होगी, सांसद की अलग होगी। हम ऐसा चाहते हैं। दिल्ली का इलेक्शन साथ में होगा ना केंद्र सरकार के। क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते। पूरी दिल्ली, यहाँ पे पूरे जंतर मंतर में सारे लोग, आप पूछ लो किसी से कि वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? चाहिए आपको? चाहिए। जब हमें नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है क्या? राहुल गांधी अलग हो गए, आप लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इंडिया गठबंधन में दरार की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि दरार तो उसमें आती है जिसमें कोई बात हो। तो जब कोई बात ही नहीं तो दरार किस चीज की? अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो लड़ने दो। इलेक्शन लड़ने का अधिकार आपको भी है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार मेरा भी है। इंडिया गठबंधन एक ही है, एक ही था, एक ही है। अगर मेरी बात सुनो, एक घर में दो भाई होते, भाई का खून तो एक ही है, ब्लड तो एक ही है, फादर तो एक ही है, लेकिन भाई का कनेक्शन तो अलग अलग हो जाता है। उसका अलग, एक मिनट, उसका अलग कनेक्शन है, उसका अलग कनेक्शन है। तो वैसे ही अगर हमारा गठबंधन है, भाई एक ही है, अगर अलग अलग होगा तो केजरीवाल जी फायदा कर रहे हैं बीजेपी का। हाँ,
अब देख लो, बीजेपी को इतना पता है कि अरविंद केजरीवाल जी मुझे जिताएंगे, इसलिए उनको छुड़वा दिए। मगर अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत है ना, बीजेपी को अभी पता चल जाएगा इलेक्शन के टाइम पे। छोड़ दो आप लोग। अरे वहाँ पे आप विदेश फोगाट के खिलाफ उतार दिए। छोटा रिचार्ज नहीं है अभी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला, टेंशन क्यों ले रहे हो? छोटा पैकेट और बहुत बड़ा वाला धमाका होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।